हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। किसान जो है दिल्ली के जगह जगह बॉर्डरों पर आए हैं और अपनी मांग जो है उनकी वो मनवाना चाहते हैं, लेकिन कि वो उनकी मांगे क्यों नहीं सरकार सुन रही है, तो हमें बताना चाहेंगे बीजेपी से प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, आप जिस तरीके से किसान जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, दिल्ली की जगह जगह बॉर्डरों पर आए हैं, चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मित्रों, मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं गांव में ही पला बड़ा और गांव में बड़ा हुआ हूं। जो रियल किसान है वो मोदी जी से खुश है, क्योंकि वो मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों का सम्मान किया है। वो मोदी जी हैं, उनको किसानों को एम्पावर करने का काम किया है, चाहे वो पीएम किसान के माध्यम से हर साल 6,000 रुपये देने का काम हो। 6,000 रुपये हमें शहर में रहने वालों को छोटा लग सकता है, लेकिन जिसके पास 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ से भी कम खेत है, ऐसे ही हमारे अधिकतर किसान हैं, उनकी जुताई बुवाई सिंचाई सब 6,000 रुपये में हो जाती है। इसके अलावा मोदी जी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब किसान को महाजन के पास पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं, वो बैंक में जाएगा, ना के बराबर इंटरेस्ट पे, मतलब 4% इंटरेस्ट है, और उसमें भी टाइम से यदि पेमेंट किसान देता है तो 3% की रिबेट मिल जाती है। 1% मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट पे हमारे किसान को लोन मिल जाता है। ये व्यवस्था भी मोदी जी ने की। किसान की भूमि का टेस्टिंग करके कि उसमें क्या खाद डालना है, क्या बीज डालना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सारी व्यवस्था मोदी जी ने की। अब नए बिल के माध्यम से जो किसानों में कमी थी कि भाई नई टेक्नोलॉजी आए, नई इन्वेस्टमेंट आए और नई मंडियां मिलें, और कई बार किसान गांव में रहता है, रिमोट एरिया में रहता है, लेकिन उसका प्रोडक्ट शहर में अच्छा बिक सकता है, महंगा बिक सकता है, लेकिन वो बेच नहीं पाता था, बेच नहीं सकता था। अब मोदी जी ने एक नेशन एक मार्केट करके उनको ये प्रावधान दिया है कि आप कहीं भी कभी भी कैसे भी अपनी फसल को बेच सकते हो। लेकिन तमाम किसान और किसान नेता भी कह रहे हैं कि ये बिल जो आया है उनके हित में नहीं है। नहीं, बिल हित में है और रियल किसान मान रहे हैं। मैं आपको बता दूं, करोड़ों की संख्या में किसान इसके समर्थन में आ रहे हैं। हमारे कुछ किसान जिनको जो आप कह सकते हैं जो फेल्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो जनता ने जिनको बार बार रिजेक्ट किया। आपने देखा किस तरीके से राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी जीती है। निकाय चुनाव का मतलब गांव में चुनाव होता है। जो गांव के किसान ने कांग्रेस को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो खुश है ना। बिहार में भी किसानों ने, आपने देखा हो किस तरीके से महागठबंधन को रिजेक्ट किया, इसका मतलब बिहार का किसान भी बीजेपी से खुश है। वैसे ही अलग अलग जगह, तेलंगाना में चुनाव हुआ है, वहाँ भी किसान रहते हैं, वहाँ पे भी गांव के लोग रहते हैं। तो जनता मोदी जी के साथ है, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई बहन, उनको कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, कुछ ऐसे संगठनों ने जो नहीं चाहते कि भाई देश आगे बढ़े, वो नहीं चाहते किसान हमारा मजबूत हो, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। और अब तो सरकार ने जो भ्रम के जो बिंदु भी थे, जैसे एमएसपी, ये लोग कह रहे थे कि एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी पे सरकार ख़त्म कर देगी और किसानों को नुकसान होगा। अब तो सरकार रिटर्न में देने को तैयार है कि एमएसपी रहेगी, कोई माई का लाल एमएसपी हटा नहीं सकता। वैसे एपीएमसी के तहत जो अभी वर्तमान में मंडी चली, वो चलती रहेंगी, लेकिन नई मंडी भी आएंगी जहां पे किसान अपना फसल बेच सकता है, बेटर तरीके से बेच सकता है और उसको उससे लाभ होगा जब कंपटीशन पैदा होगा। तो किसानों के कंसर्न्स हैं, वो तो सरकार ने एड्रेस कर दिए। तीसरा, किसान कहते थे कि कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कोर्ट जा सकते हैं, उसका भी अधिकार दे रहे हैं। जब किसानों की जो बातें किसान रख रहे थे या संदेह पैदा हो सकते थे, जब चीज़ें सरकार ने मान ली, तो हम भी हाथ जोड़ के अपने किसानों से अनुरोध करते हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके से या किसी वजह से लोगों ने बरगला दिया है, कन्फ्यूज कर दिया। लेकिन सर, किसान आप कह रहे हैं बरगला दिया गया है उन्हें, लेकिन तमाम किसानों को बरगला दिया गया है, लाखों किसान हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में किसान मोदी जी के बिल के समर्थन में आ रहे हैं। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कितने किसान, 55 से 60 करोड़ के आसपास हमारे देश में किसान हैं। अब कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो लाखों की संख्या में, तो करोड़ों में किसान है। तो ये 1% भी नहीं है, आधा % से भी कम किसान है जो एजिटेशन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इसमें से भी रियल किसान बहुत कम है, उन्हें यानी कि बहकाया जा रहा है, उनको भिन्न भिन्न तरीके से। अब इसमें बहुत सारे के लोग हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग तो उमर खालिद को रिलीज करवाना चाहते हैं, कुछ लोग जो अर्बन नक्सल हैं उनको रिलीज करना चाहते हैं, कुछ लोग 370 की बात करते हैं। वो भिन्न भिन्न तरीके की बातें करते हैं जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। जो लोग 50 लाख की गाड़ी मारे वो क्या किसान है? नहीं, किसान नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ रियल किसान भी हैं, और रियल किसान से लगातार सरकार बातचीत कर रही है। उनके जो कंसर्न्स थे, कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। अभी भी कहना चाह रहे हैं जो तमाम बॉर्डरों पर बैठे हैं, जो तमाम गाड़ियां लेकर आए हैं, लग्जरीज गाड़ियां, वो किसान ही नहीं है।
मैं क्या करूं? उसमें किसान हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसानी से उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाना चाहते हैं, अपने जो उनका फेल्ड पॉलिटिकल करियर है उसको रिवाइव करना चाहते हैं। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। अगर किसानों से लेना देना होता तो उमर खालिद की तख्ती लेके नहीं बैठते, वो उग्रवादियों की तख्ती लेके नहीं बैठते, वो जो दिल्ली दंगों में जो लोग शामिल हैं उनकी तख्ती लेके नहीं बैठते, 370 को रिमूव करने की डिमांड नहीं करते। क्योंकि जो किसान है, किसान तो शालीनता से बात कर रहा है, सरकार भी उनकी सुन रही है। अब अगर अभी भी किसान के पास कोई सजेशन है, सरकार उसका स्वागत करती है, बैठेगी, बात करेगी और अपनी ओर से जो गारंटी सरकार दे सकती थी वो दी है। और मैं किसानों से अनुरोध करता हूँ, जो अभी भाई बहन हमारे वहाँ बैठे हैं, जो रियल किसान है, आप ढंग से पढ़िए, बिल्कुल समझिए और विश्वास करिए, आपका जो भविष्य अच्छा होने वाला है, आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। आप एजिटेशन छोड़ दीजिए, सरकार के साथ बातचीत पे आइए और ये बिल आपको एम्पावर करने वाले हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ। एम्पावर कैसे करेगा? ये तो बात की जा रही है कि इसमें तो जो फ़ायदा है कॉर्पोरेट घरानों को होगा, अंबानी अंडानी को होगा। बिल्कुल गलत। इसमें क्या है, किसान का बेटा भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। किसान सिर्फ फसल बेच नहीं सकता, वो खरीद भी सकता है। अब उसको सिंपल सा छोटे से कागज़, उसका पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन कराना है, अब वो खुद से फसल खरीद सकता है। मतलब मैं किसान का बेटा हूँ और मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, अपने गांव की फसल खरीद के अपने गांव में भंडारण कर सकता हूँ। और कल को दूसरी जो भिन्न भिन्न तरीके की कंपनियां जो हमारी फसल को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं, उनको मैं बेच सकता हूं। उससे क्या होगा, मेरे को रोजगार मिलेगा, मैं अपने गांव के 10 लोगों को और रोजगार दे पाऊंगा। ऐसा नहीं, बड़ी कंपनियां कब्जा किसी भी तरीके से नहीं कर सकती। किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ सकता है। कोई भी कॉर्पोरेट घराना उसको मजबूर नहीं कर सकता। किसान हर तरीके से लाभ में रहने वाला। दूसरा, किसान की जो भूमि है उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो टाइम ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें भी किसान को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का अधिकार होगा। अगर उसको लगता है कि आज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 100 रुपए में मेरे को एक एक्स फसल को देना है, लेकिन मेरे को लगता है कि उस फसल का रेट 150 रुपये हो गया, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ। मैं आपसे बोलूँगा 150 रुपये देना है तो ठीक, नहीं देना मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ और मैं ओपन मार्केट में अपनी फसल को बेचूंगा और जो पैसा आपका है वो मैं आपको दे दूंगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान यहाँ पे आए हैं, जो बॉर्डरों पर हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि किसान बिल के बारे में। कई किसान भाई बहनों को तो डिटेल में जानकारी नहीं। कई किसान भाई बहनों को, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेलाफाइड इंटेंशन से जो लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार को बदनाम करने के लोग बैठे हुए हैं, जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जिनके अपने एम्बिशंस है, पॉलिटिकल एम्बिशंस, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूज करने की कोशिश की। लेकिन सरकार ने जो चीज़ें दूर होनी चाहिए थी उनको दूर कर दिया है, पूरे क्लाउड को साफ करने की कोशिश की है। और हम अब अनुरोध करते हैं, अब हमारे भी लोग पूरे देश में प्रेस रिलीज करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, किसानों के साथ सीधा सीधा संवाद करने वाले हैं। हम किसानों के जो डाउट है, किसानों के जो कन्फ्यूजन है, उसको पूरा दूर करने वाले हैं और हम मैसिव तरीके से अपने किसान भाई बहनों के बीच में जाने वाले हैं। मैं कहता हूं कि अभी जो हमारे किसान भाई बहन वहाँ बैठे हैं, जो रियल किसान भाई बहन बैठे हैं, वो समझें। अगर आपका कोई डाउट है हमसे डिस्कस करें, हम ज़रूर आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे। आप हमारे लिए सम्माननीय हो, पूजनीय हो और आप हमारे लिए सर्वोपरि हो। लेकिन जो लोग अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए आपका नुकसान कर रहे हैं, आप उनको समझिए और आप उनको अपने बीच में से निकाल फेंकिए। यानी कि आपका कहना है कि विपक्षी पार्टी जो है वो भड़का रही है। विपक्षी पार्टी का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपने देखा वो नेगेटिव तरीके से हर चीज़ में, अगर 370 हटाई तो वो क्यों हटाई, CA लाए तो क्यों लाए, राफेल लाए तो क्यों लाए, राफेल की जरूरत थी, जबकि हमारी सेनाओं को उसकी ज़रूरत थी। आज हम 3 कानून लाए किसानों के, वो कह रहे क्यों लाए? अरे भैया, किसानों को हमें मजबूत करना है, 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग हमें किसान को खड़ा करना है। आप देखिए, यूरोप और अमेरिका के किसान से आपको यदि मुकाबला करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, वैसी तकनीक होनी चाहिए। तो तकनीक और पैसा कब आएगा? जब PPP पार्टनरशिप होगी, जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी इस तरीके का संबंध होगा कि किसान हमेशा बेनिफिट में रहे। तो ये सारे बिल हमारे किसान को मजबूत करने वाले हैं और किसान को आगे ले जाने वाले हैं। तो आप लोग अब किस तरीके से किसानों को समझाएंगे, कैसे उन तक ये बिल आया है, कैसे समझाएंगे कि ये किस तरीके का है और उन्हें इससे किस तरीके का फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हमारे माननीय जो मंत्री हैं उन्होंने डिटेल में प्रेस PC करी, हमारे पीयूष गोयल जी ने डिटेल में PC करी, माननीय PM साहब ने डिटेल में PC करी। हम उन्हीं मुद्दों को लेके, उन्हीं बातों को लेकर किसानों के बीच में जाएंगे, उनके सजेशंस भी लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे और सीधा सीधा उनसे डायलॉग करके इस समस्या को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, जिन्होंने यही बताया कि किसानों के बीच में जाकर के ये जो बिल आया है, कृषि बिल जो आया है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।